अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम वी नेक कॉलर में इस पैटर्न को किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने जो कॉलर बनाने के लिए जो कपड़ा लिया है वो है कॉटन सिल्क वाला कपड़ा है। इसमें सबसे पहले हम 3 इंच छोड़ देंगे, फिर उसके बाद 1.5 इंचेस की मार्किंग करेंगे। वो 1.5 इंचेस हम जिसमें प्लीट्स लगाएंगे। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमको प्लीट्स डालना है। तो जो 3 इंच हम छोड़ दिए हैं, सबसे पहली वाली प्लीट में हम लेस को भी साथ ही फिक्स कर देंगे, यानी कि लेस को अंदर रखते हुए प्लीट्स को हम पहली वाली प्लीट को फोल्ड करेंगे और लेस के साथ ही हम इसको स्टिच कर देंगे। इसके बाद में हम इस तरीके से 3 से 4 प्लीट्स लेंगे, यानी कि हमको प्लीट्स कितनी लेना है, हमारे कॉलर की विड्थ के अकॉर्डिंग लेना है। अब मैं मेरा जो कॉलर की विड्थ रखूँगी, आप भी 1.5 या 2 इंचेस इस कॉलर की विड्थ रख सकते हैं, उससे ज़्यादा हमको विड्थ नहीं लेना है। इस तरीके से दूसरी वाली प्लीट को भी हम पिन्स लगा के सेट करेंगे, या फिर आप लोग आयरन भी कर सकते हैं। आयरन से और ज़्यादा फिनिशिंग आएगी, तो बेटर है आप लोग आयरन ही कर लीजिए और सारी प्लीट्स को इसी तरीके से रेडी कर लीजिए। 3 से 4 प्लीट्स लेकर के हम ये कॉलर का पैटर्न तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम नेक पर मैं किस तरीके से लगाएंगे वो एक्सप्लेन करूँगी। कॉलर की हमारी ये जो विड्थ रहेगी 1.5 या 2 इंच रहेगी और लेंथ रहेगी हमारी 34 इंचेस, यानी कि रेडी कॉलर की जो हमारी लेंथ आएगी 34 रहेगी। मैं इसको तकरीबन 38 इंचेस लेंथ रेडी करूँगी इस पट्टी को। ये जो कॉलर हम बना रहे हैं थोड़ा एक्स्ट्रा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाद में इसको कट कर लेंगे, लेकिन हमको कम नहीं होना चाहिए। कम हो जाने से हमको कॉलर में जॉइंट आ जाता, जिसमें फिर इसकी पूरी खूबसूरती चले जाएगी कॉलर की। अब ये हमारा कॉलर का पैटर्न तो रेडी हो गया। उसके बाद हम शोल्डर्स ज्वाइन कर लेंगे, इसके बाद में हम कॉलर ज्वाइन करेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, बैक नेक का सेंटर पॉइंट पे एक कट लगा देंगे और वहीं से हमको ये जो कॉलर का हमने पैटर्न रेडी किया है, ये देखिए मैंने इसको पलटा करके आयरन भी कर लिया है। प्लेन वाला हिस्सा हमारा अंदर की तरफ आएगा और जो पैटर्न रेडी करे हैं हम, वो हमारा सामने आएगा कॉलर में। तो कॉलर में भी जितना हम पट्टी रेडी करें उसका भी सेंटर पॉइंट ले लेंगे हम, और जो एक्स्ट्रा रहेगा हमको कट कर लेंगे, क्योंकि मार्जिन हमको सिर्फ 1/2 इंच ही चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा होगा वो हम कट करके निकाल देंगे। मार्जिन जितना हम रखेंगे 1/2 इंच या 1/4 इंच, उतना ही हम पट्टी में भी उतना ही मार्जिन रखेंगे जितना हम नेक में रखेंगे। बाकी का एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके निकाल देंगे और पट्टी का भी सेंटर पॉइंट ले लेंगे। फिर इन दोनों सेंटर पॉइंट्स को मैच करते हुए हम एक पिन लगा लेंगे और यहीं से स्टिच करना शुरू करेंगे। और इस कॉलर को बनाने के लिए मैंने गले की विड्थ ली है 2-3/4 इंचेस, क्योंकि ये लार्ज साइज़ में मैं बना रही हूँ, तो गले की विड्थ रहेगी 2-3/4 इंचेस। लेंथ कोई भी कॉलर में आपको सेम ही रहेगी, यानी कि 13 या 14 इंचेस गले की हमारी हम लेंथ रखेंगे। विड्थ हमारे साइजेस के अकॉर्डिंग हमको गले की विड्थ चेंज होगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है, आप लोग सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि दूसरे यानी कि हर साइज़ में हमको विड्थ कितनी लेना है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। साइजेस के अकॉर्डिंग हमारे कॉलर की विड्थ चेंज होगी। लेंथ हम सेम ही रखेंगे हर कॉलर में, इस कॉलर में हम लेंथ सेम ही रखेंगे 13 या 14 इंचेस पर। इस तरीके से ये कॉलर का एक साइड हम फिक्स कर लिए, ये कंप्लीट हो गया। इसमें छोटे छोटे से हमको बीच में, अगर आपको कॉलर लगाते वक्त हमको जैसा मुश्किल हो रही, तो हम क्या करेंगे, बीच में हल्का हल्का सा कट लगा देंगे साथ ही साथ, तो जिससे आपको कॉलर बिठाने में आसानी हो जाएगी। अब फिर दूसरी साइड भी हमको मुकम्मल करना है, वही इसी तरीके से स्टिच करना है। तो वहीं से शुरू करेंगे, जैसे हम सेंटर पॉइंट से पहले शुरू करे थे, वहीं से दूसरा साइड की भी स्टिचिंग मुकम्मल करेंगे। ये देखिए शोल्डर के पास ख़ास तौर पे अक्सर बिगनर्स को मुश्किल होती, तो खिंचाव आता, जिसकी वजह से झोल आ जाता, तो वहाँ पर हम पहले ही कट लगा लेंगे। और मार्जिन जितना हम रखें 1/4 इंच या 1/2 इंच, उतना ही मार्जिन रखते हुए दोनों साइड हमको एक सिलाई लगा देना है। बहुत ही खूबसूरत कॉलर है ये। वी नेक में आप लोग प्लेन वी नेक कॉलर तो कई सीखे होंगे, दूसरे चैनल्स पे भी देखे होंगे। ये पैटर्न के साथ बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है ये कॉलर। कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइए कि मेरे को आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी।
अब जो हम कॉलर लगाए हैं उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी दूर पर कट लगाते जाएंगे। यानी कपड़े को थोड़ा थोड़ा सा कट लगाने से क्या होगा, कॉलर को जब हम पलटा कर मार्जिन अंदर की तरफ रख के स्टिच करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग से कॉलर जॉइंट होगा आपका। ये कहीं भी कोई भी झोल नहीं आएगा। खासतौर पर नेक के पास, बैक में और शोल्डर पॉइंट के पास आपको कट लगाना ज़रूरी है। अब ये कॉलर का जो प्लेन वाला हिस्सा है उसमें हम क्या करेंगे, मार्जिन अंदर की तरफ रखते हुए हमको दूसरे वाला साइड के भी अंदर की तरफ मार्जिन रखेंगे और इस तरीके से एक स्टिच लगा देंगे। ये प्लेन वाला हिस्सा हमारा अंदर की तरफ जाएगा और पैटर्न जो है हमारा वो बाहर की तरफ नज़र आएगा। आराम आराम से आपको ये कॉलर फिक्स करना है, खींचना नहीं है। कोई भी कॉलर बनाते वक्त कॉलर की, अक्सर कॉलर को हम खींचने लगते हैं जिसकी वजह से झोल आ जाता। बैक साइड भी आपको चेक करते रहना है, गले में कहीं किस तरफ नीचे कपड़ा पकड़ तो नहीं ले रहा है या झोल नहीं आ रहा, वो चेक करते हुए लगाना है। इस तरीके से पूरा दूसरे साइड को भी हम ये स्टिच कंप्लीट कर लेंगे। कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये कॉलर कैसा लगा और इस तरीके के कौन से पैटर्न्स आप लोग कॉलर में सीखना चाह रहे हैं वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर इसका तफसील से सीखना चाह रहे हैं तो मैं वो भी आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। ये दूसरा साइड भी हम कॉलर का कंप्लीट कर लेंगे। अब जो कॉलर हमारा लग चुका है, इसके बाद में जो हमारी कॉलर की जो पट्टी एक्स्ट्रा होगी तो वो हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए हमारा तकरीबन 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या करूँगी, खाली 1 इंच ही रखूँगी एक्स्ट्रा अंदर जाने डालने के लिए। वो बाकी का जो एक्स्ट्रा रहेगा हम कट कर देंगे उसको। ये देखिए अब जो हम कॉलर फिक्स करेंगे तो क्या करेंगे, पहले या तो आप राइट साइड वाला भी पहले डाल सकते हैं, बाद में लेफ़्ट वाला, या पहले लेफ़्ट वाला बाद में राइट वाला, कैसे भी आप सेट कर सकते हैं इसको। ये इस तरीके से यहाँ लगा करके हम क्या करेंगे, पिन से यहाँ पे इसको फिक्स कर लेंगे ये कॉलर को। फिर उसके बाद में हम हमारे नेक की लेंथ मेजर करेंगे। मेरे नेक की लेंथ रखूँगी मैं 7 इंचेस पर। 7 से 8 इंच आप नेक की लेंथ रख सकते हैं। और मार्किंग करने के बाद में पिन्स लगा कर क्या करेंगे, वहाँ पर एक स्टिच लगा के कॉलर को फिक्स कर देंगे। यानी कि आपकी जो गले की लंबाई होगी 7 या मैक्सिमम 7 या 8 इंच पर आप रख सकते हैं, 7 ही बराबर है। अगर वो भी किसी को थोड़ा सा लंबा लग रहा है, यानी कि बड़ा लग रहा है नेक, तो हम क्या करेंगे, 7 इंच तक इसको स्टिच कर देंगे और उसके बाद में हम ऊपर 1 इंच छोड़ के हुक या बटन हम लगा लेंगे। तो इससे आपका नेक भी बराबर हो जाएगा और लेंथ भी बराबर रहेगी। ये कॉलर तो हमारा फिक्स हो गया। एक लेस मैं आउटसाइड और लगाऊंगी, यानी कि बाहर की तरफ, जिससे कॉलर की खूबसूरती थोड़ी और बढ़ जाएगी। ज़रूरी भी है ये लगाना, वरना कॉलर का लुक उतना अच्छा नहीं आता। तो डबल लेस लगाना हमको ज़रूरी है। डबल लेस से मतलब ये बाहर की तरफ से जो लेस सेट कर रही हूँ मैं, वो लगाना ज़रूरी है, तभी इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। इसी तरह के कई और पैटर्न्स है कॉलर में। हम चाहो तो जितने सारे पैटर्न्स बना के हम कॉलर को रेडी कर सकते हैं। कॉलर सिर्फ प्लेन में ही नहीं बनते, आपको पैटर्न्स के साथ रेडी होते। तो आप लोग अगर कमेंट्स करके बताइए, ऐसे कॉलर अगर आप लोग सीखना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं और भी आपको इसी तरीके से पैटर्न्स बनाकर कॉलर बनाना सिखाऊंगी। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो। थैंक यू।